हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। आज हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर करेंगे, जिसमें इस सीरीज का ये पार्ट 1 है और इसमें टोटल आपको 300 MCQ मिलेंगे। जो इस सीरीज के अंदर आपको ये 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल है। साथ में स्टैटिक्स जीके भी दिए हैं, जिसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया। क्या वो 29 मार्च को मनाया गया, 31 मार्च को, 30 मार्च को या फिर 11 मार्च को? अब अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे रुक रुक के धीरे धीरे चलेंगे तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है 31 मार्च को मनाया गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आपको बताना है कि आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। क्या वो IIM लखनऊ में किया गया है, IIM जम्मू, IIM दिल्ली या फिर IIM मुंबई? तो इसका सही आंसर होगा IIM जम्मू के अंदर। अभी IIM जम्मू के अंदर आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यहाँ पर आपको बताना, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। क्या वो कानपुर में किया गया, गोरखपुर में, मद्रास में या फिर कुशीनगर के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा ये किया गया गोरखपुर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत और कोरिया के मित्रता पार्क का उद्घाटन किया गया, अभी हाल ही में किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया आपको बताना है। क्या वो श्रीनगर में, दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी में, फोर्थ है चंडीगढ़ में? तो अगर आपने अपना आंसर सोच लिया तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जैसे किसी टाइप का और इस सीरीज में क्या ऐड करना है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें आपको बताना है कि IUCN जो संस्था है उसकी तरफ से एक अवार्ड दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। वो किससे मिला है? हर्षवर्धन सिंह को मिला है, शरद कुमार को मिला है, महेंद्र गिरी को मिला है या फिर रणजीत सिंह दिसाले को मिला है? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र गिरी को। जो IUCN की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड दिया गया है वो महेंद्र गिरी को दिया गया है। ये रणजीत सिंह दिसाले आपको याद होगा, जिनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर के जो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? क्या वो अस्ताना में किया गया था, बीजिंग में किया गया था, दुशांबे में किया गया था, इस्तांबुल में किया गया था? तो आपको ये बताना है कि 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, आयोजन कहाँ पे हुआ था ये? तो इसका सही आंसर होगा दुशांबे के अंदर किया गया था 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पे खोला गया? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया, वो कहाँ पे खोला गया ये बताना। वो महाराष्ट्र में खोला गया है, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, देखते हैं। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बेवरली किलेरी, यहाँ पे खिलेरी नहीं यहाँ पे के है, बेवरली किलेरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? कोई बताने, बेवरली किलेरी का जो निधन हुआ है वो थी कौन, उनका किस फील्ड से आते थे वो? तो क्या वो एक डांसर थे, एक गायक थी, एक लेखक या फिर एक अभिनेता? तो इसका सही आंसर होगा बेवरली किलेरी एक लेखक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत कौन से देश के साथ में करता है? तो ये सैन्य अभ्यास से रिलेटेड हमेशा चाहे किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हो, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है वज्र प्रहार के लिए, वज्र प्रहार किसके साथ में करते हैं अपन? फ्रांस के साथ में, अमेरिका के साथ में, चीन के साथ में या फिर जापान के साथ में? तो ये अभी हुआ था मार्च अप्रैल के आसपास भी। तो इसका सही आंसर है ये अमेरिका के साथ में, भारत और अमेरिका दोनों सेना मिलकर वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास करते हैं। तो अब
इंडिया और यूएसए से रिलेटेड वज्र प्रहार किसके साथ में? इंडिया इसमें जो अभी हुआ था, ये कौन सा एडिशन का था? अगर आपसे पूछा जाता तो 11 नंबर एडिशन का हुआ था। अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एक जो भारत और यूएसए मिलके जो और करते हैं उसका नाम है युद्ध अभ्यास, और एक जो युद्ध अभ्यास करते हैं उसका नाम है टाइगर ट्रम्प। तो अगर आपको टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास या फिर वज्र प्रहार किसी के साथ पूछे तो तीनों का आंसर होगा इंडिया एंड यूएसए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें आपको बताना है कि अभी जो आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 हुआ था उसमें शीर्ष स्थान पे कौन था? चीन था, अमेरिका था, भारत था या फिर जापान था? तो इसका सही आंसर होगा अपना प्यारा भारत था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर पे, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? ये तो अभी सभी को पता होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी दिया गया थोड़े दिन पहले ही। तो ये किससे मिला था 51 नंबर के? क्या अमिताभ बच्चन को मिला था, रजनीकांत को, इरफान खान को या मनोज वाजपेयी को? इसका आंसर सही होगा, ये रजनीकांत को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड थोड़ी डिटेल्स। रजनीकांत के पुरस्कार 3 मई 2021 को दिया जाएगा, अभी इसकी घोषणा हुई है, ये दिया जाएगा 3 मई 2021 को। कौन से नंबर के थे? 51 नंबर के थे। भारतीय सिनेमा के पितामह कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कौन सा मंत्रालय देता है तो इसका सही आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम जो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे और कब दिया गया था? इसका आंसर होगा 1969 के अंदर देविका रानी को दिया गया था फर्स्ट टाइम दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके अंदर क्या मिलता है आपको? तो इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं, एक शॉल मिलता है और एक स्वर्ण कमल मिलता है साथ में। और जो इससे पहले वाला जो 50वें नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछे तो वो किसे मिला था? वो अमिताभ बच्चन को मिला था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया, ये कब मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि आरबीआई का स्थापना दिवस अभी मनाया गया, ये कब मनाया जाता है? क्या वो 31 मार्च को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को या फिर 3 अप्रैल को? तो आपको ये बताना है कि आरबीआई का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई को मनाया जाता है आरबीआई। आरबीआई से रिलेटेड थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछे तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का अधिनियम कब का था? तो अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का। यहाँ पे ज्ञान देने वाली बात है कि अगर आपसे पूछे अधिनियम तो 1934 का है, और अगर पूछे स्थापना कब हुई थी तब 1935 देना है, तो ये ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का वर्तमान कार्यालय कहाँ पे, तो वर्तमान हेड ऑफिस आरबीआई का मुंबई के अंदर है, लेकिन जब स्थापना हुई थी उस टाइम जो हेड ऑफिस था वो कलकत्ता के अंदर था। अब आरबीआई का अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें अपन कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है अभी आरबीआई गवर्नर। और कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग की वजह से, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 13 नंबर का, 47वें नंबर के G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोई बताना है कि 47वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में, चीन में, अफ्रीका में या फिर इंग्लैंड के अंदर? तो जो 47वें G7 शिखर सम्मेलन जो होगा उसका आयोजन आप इंग्लैंड के अंदर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2021 में किस राज्य ने महिलाओं व लड़कियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की शुरुआत की है? आपको ये बताना, 1 अप्रैल 2021 से ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पे लड़कियों और महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की शुरुआत कर दी गई? तो ये इसका आंसर होगा पंजाब राज्य के अंदर लड़कियों के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत की गई। इससे पहले अगर पूछे तो आपको नई दिल्ली के अंदर भी ये चल रहा है जहाँ पे लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? कोई बताना है कि अभी थोड़े दिन पहले उत्कल दिवस मनाया गया था, वो कब मनाया गया था? क्या 31 मार्च को मनाते हैं, 1 अप्रैल को, 30 मार्च को या 3 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस मतलब उड़ीसा का स्थापना दिवस को उत्कल दिवस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सी
यहाँ पे है कौन सीट्स पर रहा, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। यहाँ पे आपको पूछा आईसीसी द्वारा आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, केन विलियमसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, ये तो आप सीधा आइडिया ही लगा सकते हैं, विराट कोहली के रहते हो और कौन जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है। आपको बताना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है, 7%, 11%, 10.1% या फिर 9%। तो इसका सही आंसर होगा 10.1%। अब थोड़े वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। और इसी के साथ में ही आईएमएफ की भी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्ल्ड बैंक में 189 सदस्य है। और अगर पूछे कौन से सम्मेलन में स्थापना की, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंदर स्थापना की गई। तो प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। तो ये भी आपका जो स्टैटिक पोर्शन जो साथ में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम के अंदर जिसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें डायरेक्ट इस पेज से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो आपको बताना है कि हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाले 2 शहर कौन से राज्य के अंदर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान के अंदर है क्या वो, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उड़ीसा के अंदर है। इसका सही आंसर होगा ये बिहार के अंदर हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है। तो आपको ये बताना है कि कौन से साल तक ये लक्ष्य रखा गया है, कि 2025 तक रखा गया है, 2023 तक, 2020 तक या फिर 2022 तक। तो यूपी सरकार यूपी के हर गरीब को घर बनाने की घोषणा कब तक की है उन्होंने, 2022 तक की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उर्जित पटेल को कौन सी कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि उर्जित पटेल की हाल ही में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति हुई है, तो कौन सी कंपनी के लिए हुई है, पार्ले जी के लिए, ब्रिटानिया के लिए, होंडा कंपनी के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटानिया कंपनी के लिए हाल ही में उर्जित पटेल की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है। आपको बताना 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, रणजीत सिंह को, शरण कुमार लिम्बाले को, वासुदेव मोही को या फिर जयदीप सिंह को। तो इसका सही आंसर होगा ये शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का। अगर इससे पहले वाला पूछे तो वो दिया गया था वासुदेव मोही को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन किस भारतीय अमेरिकी महिला को फेडरल जज के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है। तो इसमें आपको बताना है कि वो रूपा रंगा को की गई है, भव्या लाल को की गई है, आरती शाह को की गई है, नीलिमा कुरैशी को की गई है। तो किसको फेडरल जज के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है, इसका सही आंसर होगा रूपा रंगा को की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, वो गुजरात में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है या फिर मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा के अंदर। ये दूसरे नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा के अंदर। अगर इसी जगह आपसे ये पूछे कि पहले नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो वो होगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन कहाँ पर पंजीकृत की गई है। आपको ये बताना है कोरोना वायरस की वैक्सीन चल रही है, लेकिन पशु के लिए वैक्सीन को पंजीकृत रजिस्टर्ड कहाँ पे करवाया है, भारत में, रूस में, चीन में या फिर अमेरिका के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा रूस ने पशु वैक्सीन को रजिस्टर्ड करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है, 3 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2 अप्रैल को इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड इसलिए रख रहे हैं अपन ताकि
क्वेश्चन ज़्यादा है और कम टाइम के अंदर आपका रिवीजन हो सके। अगर कोई जैसे आप अगर डेली करंट अफेयर भी फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए होगा। अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं फॉलो करके और अगर वीकली भी फॉलो करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपके लिए लगता है कि यूजफुल है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? आपको बताना है कि संरक्षित आर्द्र भूमि कौन सी झील को घोषित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या, काकरिया झील को किया जाएगा, डल झील को किया जाएगा, जसवंत सागर को झील को किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डल झील को किया जाएगा संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आपको ये बताना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ की है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार के स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य बना है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर बिहार है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी ने कहाँ अपना R&D सेंटर खोला है? पेटीएम मनी ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे खोला है? तो इसका क्या सही आपको ये बताना है कि वो लखनऊ में खोला है, जयपुर में खोला है, पुणे में खोला है, फिर नई दिल्ली के अंदर खोला है। तो ये कहाँ पे खोला है R&D सेंटर? पुणे के अंदर खोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC का अतिरिक्त CMD किसे बनाया गया है? तो आपको बताना है ONGC का अतिरिक्त CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शोभा मंडल होगा, सुभाष कुमार होगा, सुमित शर्मा होगा, या फिर देवकी नंदन होगा? तो आपने अगर अपना आंसर सोच लिया तो मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा सुभाष कुमार। सुभाष कुमार को ONGC का अतिरिक्त CMD नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ESIC के नए महानिदेशक कौन बने? तो आपको यहाँ बताना है कि ESIC के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मुखमितेश भाटिया को, उर्जित पटेल को, रविंदर सिंह को, या फिर सुभाष कुमार को? तो अभी सुभाष कुमार का आपको पता है कि ONGC के बनाए गए, तो इसका सही आंसर होगा मुखमितेश भाटिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातिर अग्रसेना 2021 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना, सातिर अग्रसेना 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? म्यांमार में, बांग्लादेश में, भारत में और अमेरिका में? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश के अंदर सातिर अग्रसेना का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपको बताना है कि 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 112वां, 140वां, 89 और 129वां? तो इसमें सही आंसर होगा 2021 पूछे तो 140वां, लेकिन अगर यही आपको 2020 का पूछे तो इसका सही आंसर होगा 112वां। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब का पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगर है कि आप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। तो ये आपको बता दिया क्वेश्चन था कि 2020 में 112वें स्थान पे था और भारत में जेंडर गैप कितना बढ़ा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि भारत में जेंडर गैप में 3% की वृद्धि हुई है। महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो गैप बढ़ा है 3% बढ़ा है। अब आपसे पूछे कि WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो WEF का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये फाउंड कब हुई थी? तो ये फाउंड हुई थी 24 जनवरी 1971 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले फिल्म फेयर अवार्ड दिया गए थे। तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला आपको ये बताना है। तो गली बॉय को मिला था, थप्पड़ को मिला था, तानाजी को मिला था, या फिर अंग्रेजी मीडियम को मिला था? तो अगर आपसे फिल्म फेयर पूछा गया तो फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था थप्पड़ को। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल देख लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के अंदर अगर आपसे पूछे कि कब घोषणा की गई थी तो 27 मार्च 2021 को आयोजन हुआ था। इसमें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इरफान खान को। ये तो वैसे ही बेस्ट ही है अंग्रेजी मीडियम के लिए। और जो बेस्ट एक्ट्रेस का अगर आपसे पूछे तो बेस्ट एक्ट्रेस का आंसर होगा तापसी पानू थप्पड़ के लिए जी। इस थप्पड़ को ही बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट
इसके अंदर आपसे पूछे बेस्ट मूवी थप्पड़ आ गया। अब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पूछे तो सैफ अली खान को तानाजी मूवी के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया है। ये द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि अभी विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ मिली है? सोलावेसी द्वीप पे। लेकिन सोलावेसी द्वीप है कहाँ पे? तो इसका सही आंसर होगा सोलावेसी द्वीप कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 81, 86, 69 या 83? तो इसका सही आंसर है भारत को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के अंदर 86 नंबर पोजीशन मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया है? आपको बताना है कि मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना कौन से राज्य की है? क्या वो गोवा की है, मध्य प्रदेश की है, सिक्किम की है या फिर उत्तराखंड की है? तो इसका सही आंसर होगा कि मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना मध्य प्रदेश की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो केला महोत्सव अभी मनाया गया कौन से राज्य के अंदर मनाया गया है? मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो केला महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? केला महोत्सव मनाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक नोड जेएलएन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने तीसरे संयुक्त जेएलएन का उद्घाटन अभी किया है, वो कहाँ पे किया है ये बताना है। पुणे के अंदर किया है, मुंबई में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई के अंदर जेएलएन नोड का उद्घाटन किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगर आपको जनरल बिपिन रावत तो सीडीएस है तो इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स फैक्ट देख लेते हैं। स्टैटिक फैक्ट में प्रमुख अध्यक्ष दिए गए हैं। वायुसेना का अगर प्रमुख अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो आर.के. भदौरिया है। अगर आपसे पूछे नौसेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन है तो वो करमवीर सिंह है। और अगर थल सेना के प्रमुख अध्यक्ष पूछा जाए तो मनोज मुकुंद नरवाणे होगा। और अगर सीडीएस पूछे फर्स्ट सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत। इसके साथ में ये भी देख लेते हैं कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ये स्टैटिक्स फैक्ट ऐसे हैं जो आपको मोस्टली हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कितनी लेन का है? तो अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है जो अब नॉर्मल सभी लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि कितनी लेन का है। 10 लेन का है, 14 लेन का, 8 लेन का है, 17 लेन का है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 14 लेन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो आपको ये बताना है कि देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र अभी शुरू किया गया है, तो वो कहाँ पे किया गया है? तो वो बिहार में किया गया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान के अंदर पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे जोन भारत को प्रथम पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? तो भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बन गया ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। से फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर मध्य रेलवे जोन, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, थर्ड है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन और फोर्थ है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला गया? तो वो पहले पूछा गया था फिल्म फेयर था, अब ये पूछा है नेशनल फिल्म अवार्ड, तो इसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो अगर आपसे नेशनल फिल्म अवार्ड पूछे तो उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है, जैसे बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, तो आपको सारे याद रखने हैं। तो नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर का मिला है मनोज वाजपेयी को भोसले मूवी के लिए, और इनके साथ में दिया गया धनुष को असुरन मूवी के लिए। तो अगर आप
मैं खुद अगर रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको कभी टाइम मिले तो आपको असुरन मूवी देखनी चाहिए, बहुत शानदार मूवी है। नेक्स्ट इसके अंदर पूछे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला गया, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को। कौन सी मूवी? मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए, जो ये कबड्डी से रिलेटेड थी। चलिए नेक्स्ट है, इसके अंदर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला गया है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का विजय सेतुपति, साउथ के एक्टर है, सुपर डिलक्स मूवी के लिए। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड को मिला है बी प्रांक को। तो ये तो इनको मिलना ही था तेरी मिट्टी के लिए। और जो इसके नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये पहले अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत समता निर्माण आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे था नहीं है। तो अभी आपको बताना है, मिशन कर्मयोगी के तहत समता निर्माण आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद परदेसी को, आदिल जैनुल भाई को, मनजिंदर सिंह को, या फिर शोभा मंडल को। तो इसके अंदर किसको किया गया है? वो है आदिल जैनुल भाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अपने सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश कौन से दिन को घोषित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं ग्रुप डी के अंदर या मिल सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार ने सभी सार्वजनिक अवकाश कौन से दिन को घोषित किया सभी कार्यालयों के लिए? क्या वो 11 अप्रैल को किया गया है, 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, या फिर 12 अप्रैल को? तो ये भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के दिन किया गया है। कब था? 14 अप्रैल को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का। डीआरडीओ लैब ने हाल ही में सेना की आवश्यकताओं के लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। इस जैकेट का वजन कितना है? तो आपको बताना है, डीआरडी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी सेना के लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए। तो इस जैकेट का वजन कितना होगा? जब 7 किलो का है, 8 किलो का है, 9 किलो का है, 15 किलो का है? तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसका वजन है 9 किलो। तो डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। डीआरडीओ की अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और अगर इसरो का पूछे आपसे तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर। अगर आपको इन दोनों में कभी कंफ्यूजन हो तो डीआरडीओ में भी स्टार्टिंग डी होती है, न्यू दिल्ली में भी डी है, तो आप याद रख सकते हैं। और चेयरमैन है डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मुफ्त योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? तो भारत सरकार ने अभी मुफ्त योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत कौन से देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि नेपाल के छात्रों को मिलेगी, श्रीलंका के छात्रों को, बांग्लादेश के, या फिर भूटान के? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, या फिर 5 अप्रैल को? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो आपको बताना है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 अभी जारी किया गया है, तो उसमें भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू विश्वविद्यालय, कोलकाता यूनिवर्सिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भारत की जो सबसे टॉप है वो है कोलकाता विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप अभी हुई है, उसमें महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो महिला सिंगल्स नाओमी ओसाका ने, एशले बार्टी ने, सानिया मिर्जा ने, या फिर मारिया शारापोवा ने? तो मियामी के अंदर अभी जीता है एशले बार्टी ने। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब आप इसके साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हुआ था, तो इससे रिलेटेड आपको मोस्टली क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ओपन चारों जो ओपन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन का आपको पूछे कि मेल किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। कहाँ के हैं ये सर्बिया के हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर फीमेल के अंदर पूछे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में फीमेल
में किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका कहाँ की? जापान की। इनके साथ में आपको एक कंट्री भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिया मिथुन का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आप अभी अनिया मिथुन काफी चर्चा में है, जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी किस में जीता है, कौन से खेल से संबंधित है आपको बताना है। टेबल टेनिस से, वुशु से, बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से? तो अनिया मिथुन किस खेल से संबंधित है? वो है वुशु से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रा नायडू का निधन हो गया, वे किससे संबंधित है? तो अभी चंद्रा नायडू का निधन हो गया है, वे किससे संबंधित है आपको ये बताना है। चंद्रा नायडू गायन से संबंधित है, लेखक से संबंधित है, क्रिकेट कमेंटेटर है या फिर फुटबॉलर है? तो चंद्रा नायडू कौन है? क्रिकेट कमेंटेटर है। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट महिला क्रिकेट कमेंटेटर है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक होगी 17 नंबर की, तो उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? क्या श्रीलंका करेगा, जापान करेगा, बांग्लादेश करेगा या फिर भारत करेगा? तो उसका सही आंसर है श्रीलंका करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हापुस आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कर्नाटक के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के या महाराष्ट्र के? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र के। ये भी आपको याद रखना है, जीआई टैग के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बताना है कि कौन से राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान राज्य के राज्यपाल को, मध्य प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के या फिर गुजरात राज्य के राज्यपाल को? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया 2021 का। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो सीएम अभी है वो जगनमोहन रेड्डी जी है। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो आपसे अगर पूछे किनको मिला था, तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के अंदर मंदिर से रिलेटेड पूछे तो एक वेंकटेश्वर मंदिर भी है, और मल्लिकार्जुन मंदिर भी अगर पूछे कहाँ पे है, तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अभी WCCF की मीटिंग होने वाली है, तो उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे आपको ये बताना है। अरविंद केजरीवाल करेंगे, हर्षवर्धन सिंह करेंगे, प्रकाश जावड़ेकर करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी जी करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा WCCF में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। और WCCF का अगर हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे, तो वो है लंदन में। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन नामक मूवमेंट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अगर आपको पूछे कि सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन किसने शुरू किया है, विरल देसाई ने, और कौन से राज्य में शुरू किया है? दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात के अंदर? तो जो सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है? गुजरात के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का GD बिड़ला पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। GD बिड़ला पुरस्कार किसे मिला है? हेमंत सिंह को, नरेंद्र मोदी को, सुमन चक्रवर्ती को या फिर नेहा कुलकर्णी को? तो इसका सही आंसर होगा सुमन चक्रवर्ती को वर्ष 2020 का GD बिड़ला पुरस्कार दिया गया है। अब अगर आपको ये वीडियो लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हर 7 दिन के बाद में आपको वीकली करंट अफेयर का वीडियो मिलता रहेगा, और मंथ के एंड के अंदर पूरे महीने का करंट अफेयर का वीडियो एक साथ आएगा। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, अप्रैल 2021 को कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ये शायद क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है वापस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अभी थोड़े दिनों पहले दिग्विजय सिंह झाला का निधन हुआ है, तो आपको ये बताना है कि वे कौन थे। क्या वो लेखक थे, गायक थे, राजनेता थे, पत्रकार थे? तो इसका सही आंसर होगा वे राजनेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड। आपके हर एग्जाम में बुक भी, SSC के लिए, रेलवे में, सभी में बुक पूछी जाती है।
तो मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ भी बुक लिखी है, तो इसके लेखक कौन है? नितिन गोखले, शशि अरूर, शैलेंद्र जोशी या फिर RN काउ? तो इसके मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ को किसने लिखा है? नितिन गोखले ने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नोबेल विजेता इसामु आकासाकी का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। तो आपको बताना है इसामु आकासाकी को नोबेल पुरस्कार कौन सी फील्ड में मिला था? रसायन विज्ञान में, शांति के लिए, भौतिकी के लिए या फिर मेडिसिन के लिए? तो इसका सही आंसर होगा भौतिकी के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के अंदर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 60 क्वेश्चन है और ये 300 की पूरी सीरीज होगी मंथ तक। तो ये 7 दिन के लिए 60 क्वेश्चन आए। अब चलिए अब इसके साथ में अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डे 1 से लेके 7 अप्रैल तक है। एक साथ अपन करेंगे तो याद नहीं होगा, तो थोड़े थोड़े करके याद करने के क्वेश्चन है। हर वीडियो के साथ में 7-8 दिन के जो भी डे आते हैं वो आते रहेंगे। तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है दिवस? तो भारतीय नववर्ष कौन से दिन से शुरू होता है? 1 अप्रैल को। अगर आपसे पूछे उड़ीसा स्थापना दिवस, ये क्वेश्चन भी था, उत्कल दिवस, तो उड़ीसा स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस? वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। 3 अप्रैल को मनाते हैं हिंदी रंगमंच दिवस। तो नेक्स्ट देखते हैं, 4 अप्रैल को मनाते हैं खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपसे पूछे 5 अप्रैल को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस और समता दिवस दोनों 5 अप्रैल को मनाते हैं। आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 6 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो आपसे अब ये वीडियो एंड हो गया है। 1 से लेकर 7 अप्रैल तक का ये वीडियो था जो आ जाए। अब अगला वीडियो आपको अगले 7 दिन के बाद में अवेलेबल होगा। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आप बताना अपने कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें क्या और ऐड करना चाहिए। थैंक यू सो मच।